देश और प्रदेश में राजनीति में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जादूगर के रूप में माना जाता है और इसी के चलते राजस्थान के वे तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर, आरएसएस पर, प्रधानमंत्री पर जिस तरह से तीखे प्रहार कर रहे हैं, उसको लेकर उनकी छवि जादूगरी से भी ज़्यादा योद्धा के रूप में निखर रही है। उन्होंने जो 3 वर्ष में राजस्थान में किए कार्य, उन पर भी प्रकाश डाला। क्या कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, क्या कहा राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने, क्या कहा राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने, क्या कहा इस दौरे के दौरान आम जन ने और कांग्रेस पदाधिकारियों ने। देखिए हमारे साथ ये खास खबर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों जादूगर से भी ज़्यादा राजनीति के योद्धा के रूप में नज़र आ रहे हैं और इसी के चलते वे शब्द बाण चलाने में भी अपनी महारत हासिल कर रहे हैं। राजस्थान में जिस तरह से उनकी छवि है, राजनीति में उनकी छवि है, वो छवि फिर से बरकरार रखने के लिए मुख्यमंत्री पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। आम जन उनकी छवि के बारे में क्या सोच रहा है, कांग्रेस पदाधिकारी उनकी छवि के बारे में क्या सोच रहे हैं और कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी और सरकार के बारे में। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी सभी से प्रेम और मोहब्बत से मिल रहे हैं और यह भी दिखाना चाह रहे हैं कि उन्होंने 3 साल में जो राजस्थान में काम करवाए, उन्हें आम जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ता कमर कस ले। लेकिन कार्यकर्ताओं में मुख्यमंत्री की बात कितनी तह तक जाएगी और कार्यकर्ता किस तरह से सत्ता के लिए ही नहीं, संगठन के लिए भी कार्य करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ में उन्होंने मीडिया से भी आह्वान किया है कि वो उसमें भागीदार बने। मुख्यमंत्री की यह बात कितनी सार्थक होगी, यह तो आने वाले समय में चुनावों में ही नज़र आएगी और इसके परिणाम पर ही सार्थक रूप से सिद्ध होगी। लेकिन एक बार फिर से मुख्यमंत्री उसी भूमिका में नज़र आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के प्रति आम जन का, कांग्रेस पदाधिकारियों का और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कितना मान है, सम्मान है, यह आपको इसी बात से, इसी दृश्य से पता चलेगा। जो आपने काम किए हैं सर, जो आपने काम किए हैं इन 3 सालों में, उसके लिए लोग बाग धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, चाहे स्कूल के काम हो या अन्य काम। इसका क्या अर्थ निकाला जाएगा? हमारा फर्ज है जी, अगर सरकार हमारी बनी, हमारी पार्टी जी, सरकार का ये दायित्व है कि हम लोग जो भी कर सकते हैं जी, हमारे मैनिफेस्टो में घोषणाएं हो सही चल रही है जी, पूरी करना में जी, या बजट में कोई घोषणा करते हैं हाँ वो पूरी करते हैं जी। और जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अधिवेशन किया था, जो भी डेलीगेट आए थे उन्होंने क्या मांग प्रकट करी, उनको भी समावेश करने का प्रयास किया। इसलिए बजट को लेकर इस बार लोगों में ज़्यादा हमने जन कल्याणकारी योजनाओं को तवज्जो दी है, सोशल सिक्योरिटी को तवज्जो दी है, हेल्थ को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है। तो पानी, जल मिशन है, क्या बिजली हमने फ्री की 50 यूनिट की है, क्या 3 रुपये 2 रुपये कम की है।
तो जो जो चीज़ें पानी में, बिजली में, शिक्षा में, आज देखिए लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ने लगी लड़कों से। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है राजस्थान के लिए कि लड़कियों की संख्या ज़्यादा हो गई लड़कों से भी। इतनी कॉलेज खोले हम लोग, तो चारों ओर पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें शानदार बन रही है और सोशल सिक्योरिटी 90 लाख से ज़्यादा लोगों को पेंशन मिल रही है। तो ये हमारी तमाम योजनाएं लागू भी हो रही है और घोषणा भी हो रही है। सर सरकार ने तो घोषणा हमने करी है, अभी वक्त नहीं है कि उस पर मैं कोई पूरी बात कहूँ। आप सबको मालूम है, हम चाहेंगे मीडिया के माध्यम से वो घोषणाओं का लाभ गरीब तक पहुँचे, गांव तक पहुँचे, ढाणे तक पहुँचे। ये मेरी ख्वाहिश है। तो ये मीडिया की ड्यूटी भी है, आर्टिकल लिखे, न्यूज़ दे और संदेश कर लोगों को। आपकी ड्यूटी है। आप भी तो राजनीति में हम कार्यकर्ता हैं, आप भी एक प्रकार से मीडिया वाले क्या है, जनसेवकी है। हम सबको मिलके गरीब तक, गांव तक, ढाणी तक बात पहुंचनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले मानते नहीं है कि आपने जो विकास काम उनको दिख नहीं रहा है। उनको दिखेगा बने जी सर, उनको तो ध्रुवीकरण दिखेगा, ध्रुवीकरण धर्म के नाम पे करो, चुनाव जीत जाओ। वो देश हित के अंदर नहीं है। हाँ हाँ, देश हित के अंदर नहीं, देश हित नहीं है कि सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग, सभी भाषा बोलने वाले साथ रहे, प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे रहे। ये देश है। आपने कहा कि आरएसएस को ही लोगों की शिकायत, नेताओं की शिकायत है, पदाधिकारियों की शिकायत है, ब्यूरोक्रेसी हुआ है, बहुत भयंकर हुआ है यहाँ पर। इसलिए मैं आया हूँ मिलने के लिए। 11 पेशेंट अभी तक भर्ती है, 7 लोगों की डेथ हो गई है। मैंने निर्देश दिए कलेक्टर को कि आप 1 लाख रुपए दिए, आप 1 लाख रुपए और दीजिए। गरीब लोग हैं जो मरते हैं उनको, और जो घायल है 20 लाख की वजह 50,000 दे दिए उनको, क्योंकि बहुत ही गरीब परिवार के लोग हैं और बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है। नंबर 1। नंबर 2 जो मेरी चिंता है, एक्सीडेंट में 8-2.5 लाख लोग मरते हैं देश के अंदर। राजस्थान में करीब 10-11 हज़ार लोग मरते हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कैसे अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाएं, कैसे हम लोग वो कदम उठाएं जिससे कि एक्सीडेंट कम हो। सड़कें बहुत शानदार बन गई है, गाड़ियाँ बहुत आधुनिक आ गई है, बहुत तेज़ फास्ट चलाते हैं। तो पब्लिक को भी साथ देना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, बेल्ट लगाना चाहिए, जो प्रोटोकॉल में लिखा हुआ सब करना चाहिए। क्योंकि एक्सीडेंट से किसी परिवार की मौत होती है तो पूरे समाज को दुख होता है, पूरे मोहल्ले वाला दुख होता है, और हम जैसे लोगों को जो प्रदेश में काम करते हैं पूरे प्रदेश वाले को दुख होता है। मेरा मानना है सरकार तो अपनी काम कर ही रही है, और NGO काम भी कर रहे हैं इसके लिए। प्रमोद बशीर नाम का एक व्यक्ति है, तो कोर्ट का आदेश तोड़ सकते हैं। मैंने कल भी कहा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को कोई अधिकार नहीं है कि वो सीधा ही चले तुम जाके तोड़ दो किसी मकान, उनको अधिकार भी नहीं है। तो आप सोच सकते हो किसको अधिकार है? कानून का राज होना चाहिए। आज कानून का राज समाप्त हो रहा है, इसलिए ये यात्रा निकल रही है। ये संदेश देगी घर घर के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर, कि कानून का राज स्थापित हो, संविधान की रक्षा हो, लोकतंत्र मजबूत हो। इसका संदेश देने के लिए यात्रा मैं समझता हूँ तो निकल रही है। पूरे देश में संदेश आएगा और पूरे प्रदेशवासी में चाहिए इस यात्रा का स्वागत करें। इनका स्वागत करने का मायने है कि देश के आम लोगों का स्वागत है कि भाई सब में शांति, भाईचारा, प्रेम कैसे पैदा हो। जो बिगाड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं, ये स्थिति है। इसलिए बहुत जरूरी था ये यात्रा निकालना। और मैं सोनिया जी को, राहुल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो मार्ग चुना इसका यात्रा का, मार्ग राजस्थान जो भी चुना है, और अधिकांश भाग राजस्थान से अभी की बता रहे थे आपको निकलेगा। पूरे प्रदेश के अंदर वेलकम करने के लिए उत्सुकता लोगों के अंदर, कार्यकर्ताओं में अच्छी ढंग से यात्रा सफल होगी, यही मेरी बात। सर, एक तरफ सद्भावना यात्रा है, दूसरी तरफ मोहन भागवत कह रहे हैं कि 15 साल में अखंड भारत बन जाएगा। इस तरह के वातावरण को देखते हैं, किस तरफ देश जा रहा है, आप क्या देखते हैं? मेरे हिसाब से RSS का काम मुख्य रूप से होना चाहिए। सरदार पटेल जी आज ये बात करते हैं कि गांधी जी को चुरा रहे हैं, सरदार पटेल को चुरा रहे हैं, तब तो अम्बेडकर को चुरा रहे हैं। तीनों पे इनका कभी यकीन नहीं रहा, ना जनसंघ का, ना RSS का, ना भारतीय जनता पार्टी बन गई जनसंघ के बाद। ये खाली चुनाव जीतने के लिए इनका नाम ले रहे तीनों का, कोई ताल्लुक नहीं लोगों से, कोई ताल्लुक नहीं। अखंड भारत की बात करते हैं, सरदार पटेल ने तो इनको प्रतिबंध लगाया था RSS में। इन्होंने लिखित में दिया कि हम जिंदगी में कभी राजनीति भाग नहीं लेंगे, हम खाली सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे, समाज के काम करेंगे। इनको चाहिए कि अगर वास्तव में हिंदू की बात करते हैं, आज हिंदू भी संकट के अंदर है। आज दलित की छुआछूत हो रहा है, गोली से उतार देते हैं लोगों को, वो भी हिंदू है, उतारने वाले भी, और जो उतरने जा रहे हैं वो भी हिंदू है।
तो क्यों नहीं ये अपना जो मुख्य भूमिका लिख के दी थी उससे क्यों नहीं आ जाते हैं कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं को चाहिए घर घर जाके प्रेम का, सद्भावना का, अहिंसा का मैसेज देवे सभी धर्मों में, सभी जातियों का। अखंड भारत तब बनेगा तब इस देश में रहने वाला हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म का व्यक्ति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन जो भी हैं, यहूदी, वो सब इस देश के नागरिक हैं और हमें उन सबको मजबूती देनी है, प्रेम और भाईचारा सिखाना, ये होना चाहिए काम। इनको छुआछूत के खिलाफ अभियान छेड़ना चाहिए, इनको ऊंच नीच के भेदभाव के खिलाफ अभियान छेड़ना चाहिए भागवत जी को। और इनको जैसे मैंने कहा आपको, जो घटनाएं होती है भेदभाव की, गोली उतारने की या अन्याय अत्याचार उत्पीड़न करने की, महिलाओं में रेप हो रहे हैं, कई शरीर की महिलाओं पे करने वाले कौन है? सब तरह के लोग हैं। तो क्यों नहीं हम ऐसे वक्त में दलित वर्ग, ट्राइबल के लोग, ओबीसी के लोग और गरीब कोई कौम का हो, बोले किसी जाति धर्म का हो, EWS के कम कहते हैं, तमाम लोगों के बीच में सद्भावना का काम क्यों नहीं करे? आने से पीछे रह करके ये बीजेपी को जिताने काम करते पीछे रह करके, या तो फिर इनको चाहिए बीजेपी को मर्ज कर दे अपने अंदर और दबंग होकर आगे आए, राजनीतिक पार्टी बने आरएसएस। कांग्रेस में दमखम है विचारधारा के आधार पर, आज भी कांग्रेस सत्ता में नहीं है, कोई बात नहीं। तो कांग्रेस जो विचारधारा गांधी की दी हुई है, पंडित नेहरू की है, सरदार पटेल की है, मौलाना आज़ाद की है, इतना दमखम है जिसके आधार पर संविधान बनाया डॉक्टर अम्बेडकर का, लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता की दमखम है। आप मुकाबला करो उससे अपने विचारधारा से। आरएसएस बीजेपी एक हो जाए, राजनीतिक पार्टी बन जाए, उस पर क्यों नहीं आगे आती है? आप पीछे रह करके राजनीति कर रहे हो, उनको जिताते हो और फिर हिंदुत्व की बात करते हो और ध्रुवीकरण करके चुनाव जितवाते हो। तो ध्रुवीकरण से चुनाव जीतने लगेंगे अगर पार्टियाँ हैं तो देश कमजोर होगा या मजबूत होगा, देशवासियों को सोचने की बात है और युवा पीढ़ी को विशेष रूप से। कल का भविष्य देश का युवा पीढ़ी के ऊपर है। आज जो कुछ हो रहा है कुछ लोग कुछ खुश हो सकते हैं, आने वाला वक्त उनके लिए भी अच्छा नहीं है, उनके लिए खतरनाक होगा। जो हालात देश के अंदर है, बहुत तनाव का माहौल है, देश में अशांति का है, हिंसा का माहौल है। प्रधानमंत्री को चाहिए, मैं आखिर में कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री महोदय को चाहिए नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्र के नाम संदेश जारी करे, खुद बोले, निंदा करें उनकी जो हिंसा कर रहे हैं, कंडेम करें उन लोगों को, चाहे वो कोई जाति धर्म के लोग क्यों नहीं हो, कोई पार्टी लोग क्यों नहीं हो। एक प्रधानमंत्री निंदा क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रधानमंत्री बनते एक बार उन्होंने कंडेम किया था, जिसने लीचिंग करी थी, तब का ये एंटी सोशल एलिमेंट है। एक बार बोलने के बाद में उनके मुंह पे ताले क्यों लग गए? प्रधानमंत्री 5 साल से क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो बोलेंगे तो हिंसा रुकेगी, उनका एक मायना होता है प्रधानमंत्री बोलने का, हिंसा रुकेगी, माहौल बदलेगा। एक बार बोल गए, फिर पता नहीं दबाव कहाँ से पड़ा, बोलना बंद कर दिया। तो मैं आज भी मांग करना चाहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, वो राष्ट्र के लोगों को आह्वान करे, हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कानून का राज रहेगा, जहाँ हिंसा होगी हम कंडेम करेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। 1173 किलोमीटर पूर्व यात्रा आ रही है। कांग्रेस का त्याग, तपस्या और बलिदान का इतिहास रहा है, जिससे लोगों को आज बताने की आवश्यकता है, युवा पीढ़ी को। और कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष करके देश को आज़ादी दिलाई और आज़ादी के बाद में जो आप आधुनिक वार्ता आज देख रहे हैं, उसमें कांग्रेस और कांग्रेस के महान नेताओं का त्याग, तपस्या और बलिदान का इतिहास रहा है। तो निश्चित रूप से सेवा दल की तरफ से ये जो 1173 किलोमीटर की पदयात्रा की जा रही है, इससे एक पूरे देश में एक संदेश जाएगा, राज्य नहीं बल्कि देश में एक संदेश जाएगा कि कांग्रेस हमेशा 3600 कौमों को साथ लेकर के चलती है और सबके कल्याण के लिए काम करती है। और विदेशों में जो हमारी हैसियत हिंदुस्तान की बनी है, उसमें कांग्रेस के महान नेता, चाहे वो इंदिरा जी हों, जवाहरलाल नेहरू जी हों, चाहे राजीव जी हों, इन तमाम का बहुत बड़ा, शिवराज जी हो, मनमोहन सिंह जी, बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो जो नई पीढ़ी है उसको एक संदेश देने के लिए और कांग्रेस की आइडियोलॉजी से परिचय कराने के लिए हम लोग ये यात्रा निकाल रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी के हैं, हमारे प्रभारी महासचिव अजय माकन जी आए हैं, मुकुल वासनिक जी पहले से वहाँ मौजूद हैं, गुजरात के तमाम लीडर आएंगे और राजस्थान से होते हुए हम तमाम जिलों में जो पद यात्रा होगी उसका स्वागत करेंगे समापन के समय भी। और हम चाहेंगे कि सब लोग जुड़ करके इस यात्रा में अपना सहयोग दें और एक ऐतिहासिक यात्रा राजस्थान में जितने जिलों से ये जाएगी, ऐतिहासिक यात्रा। अजय माकन जी यहाँ जानने की कोशिश करेंगे, तो कैसे देखते हैं आप इस यात्रा को? आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर कांग्रेस सेवा दल पूरे देश भर के अंदर ये गौरव यात्रा निकाल रहा है और 75वां वर्षगांठ जहाँ पे हम लोगों को उसका स्वागत करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं, उसको मनाते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने जिन कुर्बानियों के साथ में देश को आज़ाद करवाया, देश को आज़ादी दिलवाई, उसको याद करते हैं। वहीं पे ही साथ के साथ में आज ये भी ज़रूरी हो जाता है कि हम वापस मुड़ करके देखें कि देश के अंदर क्या चीज़ें ठीक चल रही हैं और क्या चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं।
आज़ादी का मतलब स्वतंत्रता होता है और स्वतंत्रता का मतलब हर किस्म की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी, कपड़े पहनने की आज़ादी, अपने धर्म मनाने की आज़ादी, हर चीज़ की आज़ादी का मतलब असल में स्वतंत्रता होता है। तो क्या आज हमारे देश के अंदर वो स्वतंत्रता हम लोगों के पास है? क्या देश के अंदर सच्चा लोकतंत्र आज है, जहाँ पर बोलने की आज़ादी, आप मीडिया के लोगों को पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से आप दिखा पाएँ, उसकी आज़ादी आज क्या देश के अंदर सही मायने? देखिए, आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर कांग्रेस सेवा दल पूरे देश भर के अंदर ये गौरव यात्रा निकाल रहा है और 75वां वर्षगांठ जहाँ पे हम लोगों को उसका स्वागत करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं, उसको मनाते हैं और कांग्रेस पार्टी ने जिन कुर्बानियों के साथ में देश को आज़ाद करवाया, देश को आज़ादी दिलवाई, उसको याद करते हैं। वहीं पे ही साथ के साथ में आज ये भी ज़रूरी हो जाता है कि हम वापस मुड़ करके देखें कि देश के अंदर क्या चीज़ें ठीक चल रही हैं और क्या चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। आज़ादी का मतलब स्वतंत्रता होता है और स्वतंत्रता का मतलब हर किस्म की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी, कपड़े पहनने की आज़ादी, अपने धर्म मनाने की आज़ादी, हर चीज़ की आज़ादी का मतलब असल में स्वतंत्रता होता है। तो क्या आज हमारे देश के अंदर वो स्वतंत्रता हम लोगों के पास है? क्या देश के अंदर सच्चा लोकतंत्र आज है, जहाँ पर बोलने की आज़ादी, आप मीडिया के लोगों को पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से आप दिखा पाएँ, उसकी आज़ादी आज क्या देश के अंदर सही मायने में है? इस चीज़ को सोचने और आत्ममंथन करके आगे बढ़ने का समय है और उन सब चीज़ों को लेकर के कांग्रेस पार्टी ये गौरव यात्रा पूरे देश भर में 75वें वर्षगांठ के ऊपर निकाल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का उदयपुर दौरा हुआ है, उनके साथ में प्रभारी मंत्री राजस्थान अजय माकन और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी आए हैं। हमारे साथ में गिरिजा जी व्यास हैं। यहाँ पर आप बताएं किस तरह से ये आयोजन हुआ है और कार्यकर्ताओं में कांग्रेस पार्टी के प्रति कितना उत्साह है? कांग्रेस का पार्टी का कार्यकर्ता बहुत खुश है जी, क्योंकि मैं हमेशा अशोक जी को एक नेता तो मानती हूँ, लेकिन उनको कार्यकर्ता नेता मानती हूँ। कार्यकर्ताओं से मिले बगैर, कार्यकर्ताओं के साथ घुल मिल जाकर के उनके दर्द को सुनना और उसके अनुरूप काम करना, ये उनकी आदत रही है। इसलिए लोगों में ज़्यादा उत्साह होता है। आज का जो कार्यक्रम था वो भी बहुत अच्छा था और अब ये अस्पताल जाएंगे, उसके बाद में ऑफिसर्स मीटिंग। आज बहुत छोटा प्रोग्राम है, बहुत जल्दी वो बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं। आप बताएं युवाओं में कितना उत्साह दिख रहा है? मुख्यमंत्री जी जब उदयपुर आए हैं उनके लिए युवाओं में बहुत उत्साह था। सब उनके स्वागत के लिए तैयार बैठे थे और सबने स्वागत किया। अशोक जी ने सबसे अच्छे से मिले, सबको उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो एक जोश भर के गए वो युवाओं में और आने वाले टाइम में युवा उनके साथ बहुत मिल के और बड़ा अच्छा काम करेंगे। उदयपुर में युवाओं की टीम तैयार होगी। देखो, मेरे से मत पूछो, मैंने तो बहुत कुछ कह दिया उनको। मैंने उनको कहा है कि आप जो अच्छे काम कर रहे हो और जब ये आपके चुनाव होने वाले हैं उसके अंदर कांग्रेस कार्यकर्ता की टीम अगर आप मजबूत नहीं करोगे तो जो आप कुछ कर रहे हैं उसका कोई रिजल्ट आने वाला आप बताओ। अब इस तरह जिस तरह नियुक्ति की गई है, कार्यकर्ताओं को भी नियुक्ति देना बहुत जरूरी है। जिला स्तर पर आज तक कोई भी समिति का गठन नहीं हुआ, इसलिए हमने मांग की है अभी मुख्यमंत्री जी से कि जिला स्तर पर भी जो समिति बनी हुई है उनका भी गठन करके कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाएं। आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हैं? सब गहलोत साहब की बहुत 2 साल बाद कोरोना के कारण आ नहीं पाए, हम सब बहुत खुश हैं यहाँ पे। हम सब कार्यकर्ता और उदयपुर वासी और मेवाड़ वासी बहुत खुश है जो उन्होंने बजट में घोषणाएं करी थी, आज उसका क्रियान्वयन। आप बताओ किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? बहुत उत्साह था। जननायक हैं, जनता की बात करते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है, बहुत अच्छे से मिले सबसे, बहुत सब लोग एक एक व्यक्ति से अलग से जाकर मिले हैं, तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है लोगों में और आमजन में। सभी अधिकारियों से प्रेम से मिले हैं, सभी जनप्रतिनिधियों से प्रेम से मिले हैं और सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भी प्रेम से मिले हैं। यह प्रेम कितना गुल खिलाएगा आने वाले समय में, यह तो समय ही बताएगा। जी बताएं, क्या कहना है आप? वीरेंद्र कुमार पटेल, गिंगला। हमारे गिंगला में 2013 में गहलोत साहब ने उप तहसील स्वीकृत किए। 8 साल हो गए हैं, ना तो आज तक भवन बना है, ना कभी नायब तहसीलदार बैठा है। तो उस उप तहसील का कोई औचित्य नहीं रहा है। तो 8 साल हो गए, भवन नहीं बना, ना नायब तहसीलदार बना, तो उस उप तहसील का क्या औचित्य है? बस ये ज्ञापन देने के लिए। अब बताएं। गिंगला तहसील जो उप तहसील है वो गए शासनकाल में, आपका मुख्यमंत्री जी का जो गया शासनकाल था उसके अंदर इसको सब तहसील खोली वहाँ पर गिंगला में। भवन के लिए जगह भी आपके समय पर आवंटित हो गई, उसका उद्घाटन भी कर दिया। फिर उसके बाद शासन नहीं रहा और बीजेपी राज के अंदर उसके ऊपर स्टे ले लिया और वो काम आज तक लटक रहा है। उसके बाद उस आवंटन जो हुआ था उसको निरस्त कर दिया और नई जगह आपके लिए जो पूर्व में निर्धारित थी वो ज़मीन आज भी निर्धारित जगह है और उसका बजट नहीं होने की वजह से सब तहसील नहीं बन पा रही है और वहाँ पर अभी तक जो है नायब तहसीलदार नहीं बैठ रहा है। इस वजह से वहाँ पर इस भवन को बनाया गया। इसके लिए शांतिलाल टेलर, कॉन्ट्रैक्टर, उदयपुर।
जल जीवन मिशन के जो काम चल रहे हैं उसमें अभी वर्तमान में महंगाई जो बढ़ गई है, उस महंगाई के दरमियान हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। हमारी जो महंगाई थी उसमें 60 से 70% की महंगाई बढ़ गई है और काम अब रुक जाने की स्थिति में है। इसलिए हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस महंगाई के लिए हमारे कुछ प्राइस एक्सेशन करें ताकि इस समस्या का समाधान हो सके और जल जीवन मिशन के काम सुचारू रूप से वापस चालू हो सके। जिलों की नगरी में मुख्यमंत्री हैं और विभिन्न संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं और कोविड काल जो एक सभी के लिए चुनौतीपूर्ण था और ये कार्यकर्ता आप देख रहे हैं ये आए हैं यहाँ पे इसलिए कि इन्होंने जान की बाजी लगाकर और इस काल को पार किया है। सबकी सेहत के लिए इन्होंने अच्छा काम किया है। आप बताओ सर। एक हमारी 31 मार्च 2022 को हमारी सेवा समाप्त कर दी गई है। हमने कोविड काल में हमारा कार्य बहुत अच्छे तरीके से कार्य किया। इस महामारी में लोगों की जानें बचाई है और हमारा मुख्यमंत्री से निवेदन है कि हमारी सेवाएं पुनः निरंतर कर रहे और कोविड संविदा कैडर 2022 में शामिल करने का कोशिश करें। सर हमने 9 महीने तक कोविड में काम किया और हमने हमारी जान खतरे में डाल के काम किया और हम यही चाहते हैं कि हमें है ना वापस निरंतर करें हमारी कोविड सेवा। मकान किराए दे क्या करते हैं? आप ही धंधा नहीं कुछ नहीं 5000 में घर का किराया बोलो जी को मकान को भी नहीं करो एक महीना हो जाओ फिक्स करो हमारे को भी या तो फिक्स करो या फिर नौकरी करो। कोविड या पेमेंट हमारे को 25 साल हो गए हमने काम करो 5000 में कोविड में ड्यूटी करो बीमारों की सेवा करो उनकी गंदगी उठाओ उनके लिए कुछ नहीं मिला। नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर को सब कुछ योद्धा है सभी कर्मचारी। मेरे हस्बैंड की इसी हॉस्पिटल में 4 साल हो गए डेथ हुई है ऑन ड्यूटी पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है कोई नौकरी कुछ भी नहीं एक एप्लीकेशन भी दिया साइड हो जाओ ना एक बार। मैडम अरे सुनेंगे सब साइड खड़े रहो अरे साहब सबकी सुनेंगे रुको रुको अरे सुनो कोई मतलब नहीं किसी का भी सुनो सुनेंगे वो भी टाइम से नहीं आती सर। 25 साल से आती है 20 साल से है पेमेंट हो नहीं सकते हो तो सर हम 2-3 साल से या पेमेंट बढ़ाया जाए एक बोलो या फिर कुछ न कुछ तो किया जाए। हम 3 साल से कोरोना में ड्यूटी की हम सभी साल से नौकरी कर रहे हैं 50 साल तक अरे जिंदाबाद सर हम अरे नौकरी में जा नहीं सकते हमारी आपने सरकार ने पूर्ण करी। एक ही मांग सर आपने समझौता में हुआ था वो है कैडर निर्माण आपके वहाँ प्रक्रिया अभी तक नहीं मिली है और अभी जो NPS OPS की बहुत बहुत नहीं मिला है नहीं हमारे कैडर मिलाएंगे सारी मांगे मानिए बड़ा उपकार है एकमात्र मुख्य मांग है आपका इतना उपकार रहा है सर ये एकमात्र 15,000 डॉक्टर से इसकी देश के आगे बढ़ा दी कर दिया सर कैडर मिला सर कैडर जो है सर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज सर फार्मासिस्ट की भी कैडर होता है जी सर एक फोटो मुझे 5,000 में से लग रहा है करा 1600 क्यों देखिए क्या कर सकते हैं आप 5,000 मकान की रोई नहीं हमारा तो अब पूरी जिंदगी यानी 5,000 में सोया करो तो नहीं
हितांशी आहे मान मंत्री जिलाध्यक्ष जी हाजिर लगा देते बोले जन्मदिन है आज मंत्री महोदय जन्मदिन है आज। कौन बिजी रहता है हर बार शाम को मुझे रात को 12 बजे पूछा 8:30 शेरा यूं रखो हमारा फोटो जाए। हाँ हाँ आराम से आप थोड़ा इधर है ना। अशोक गहलोत जी आपकी शान चमन कर दिया राजस्थान। अशोक गहलोत जी आपकी शान चमन कर दिया राजस्थान। गहलोत चमन कर दिया राजस्थान। हमारी सरकार रिपीट है साहब। अशोक नहीं है आंधी है गांधी है। मैं उदयपुर कोर्ट से 15 साल से पार्टी की सेवा में हूँ सर। नगर निगम में कोई नाराजगी है क्या? यहाँ के बच्चे सब उपेक्षित महसूस कर रहे हैं सर। सारे कार्यकर्ता कारण ये है कि कोई नियुक्तियाँ नहीं हुई है सर। सारी यहाँ की जितनी भी है नेता प्रतिपक्ष नहीं है, जिला अध्यक्ष सारे नहीं है सर। कुछ भी करो आप इनको जल्दी कर दो सर ताकि कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा अशोक गहलोत हाँ सर हाथ मिलाया नहीं हाथ कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत अशोक गहलोत अशोक गहलोत। गहलोत नहीं है आंधी है राजस्थान के गांधी है। गहलोत नहीं है आंधी है राजस्थान के गांधी है। गहलोत नहीं है आंधी है राजस्थान के गांधी है। गहलोत जिंदाबाद। कमेटी अच्छा बजट देने पे स्वागत करता है। जिला कांग्रेस कमेटी आपका हार्दिक स्वागत करता है। इसमें क्या है सर, जब हाथ के बाहर प्लेट रखती है उसका 10,000 का खर्चा है सर। बाकी खर्चा तो आप सब दे दिया थे तो इसमें ऐसा कि हेलमेट जो लगता है प्लेट वगैरह वो दिलवा है सर। एक एक बाबा अशोक गहलोत जिंदाबाद। अशोक गहलोत जिंदाबाद। अच्छा बोलना मत थोड़ा सा सर। हम लोग राज्य विकास राज्य विकास
भर्ती में हमें अनुभव के आधार पर लिया जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चढ़ के वोट लेंगे। अच्छी सुविधा है, बहुत मुबारकबाद आपको। सरकारी हाँ ठीक है। आया नहीं कितना बोला नाम कितना बड़ा है बोला करते गए ये तो बात है अरे यार 5 मिनट सबको मिल जाएगा आराम से। मनो भी ना लो फोटो नाइट होल्ड ठीक है। सीमा क्या समस्या लेके आई? वो बता रहे ये लगाओ जाने पड़ेगा। हाँ वाह बिल्कुल है। वाह
शासन में उसने फंसा था, बिल्कुल ये तो पता होना चाहिए ना कि किसने करवाया। यही तो बात है मेरे साथ जांच करें ये पता होना चाहिए, कोई नहीं आया 15 दिन में एक कोई भी आगे नहीं आया। ऐसा है ना कि ना फिर से अब सब सर हमारे जल रहे हो क्या इधर जन सुनवाई के साथ ये हमारे साथ पहले कल बात करना आम आदमी में गलत आ गया चले गए वाह पाठी मालमा तो लगी तो मोटे लगी तो वाह और साहब नमस्कार। वो मैं तो ऐसा कर ये गोप जी से बात करा देता हूँ, अध्यक्ष जी कहेंगे तो ठीक लगेगा, ये बात कर। वहाँ तो हो गया, डिस्काउंट हो गया। यहाँ क्या दे रहे